हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारती भवन पब्लिकेशन का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद में ये जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 3 में ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 1 से लेकर 8 तक दिए गए हैं। इन सभी को हम लोग बारी बारी से भी बनाएंगे और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे y के पावर 2-3 दिया गया है। y के पावर 2-3 दिया गया है तो इसको हम एक बहुपद का रूप देंगे। पहले जो बहुपद का ये सामान्य रूप होता है px = y के पावर q माइनस, यहाँ पे 0 × y करेंगे क्योंकि यहाँ इस प्लेस पे सेकेंड प्लेस जो है खाली स्थान दिया गया है। इस प्रकार से a बराबर 1 और y में 1 से मल्टीप्लाई है और b बराबर कुछ नहीं दिया गया है, 0 है और c का मान इस प्रकार दिया गया है -3। पहले हम लोग बारी बारी से इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सॉल्यूशन करने में हम लोग क्या करेंगे, y के पावर 2-3 जो दिया गया है इसको हम बराबर दे करके 0 करेंगे। y² = -3, y बराबर √अंडर +-3 होगा। अब हम जानते हैं कि y का वैल्यू एक प्लस में √3 आएगा और दूसरा -√3 आएगा। इस प्रकार हम लोगों को यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए इसमें बताया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, जो दिया जा -b/a, और इस तरह से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। मान लीजिए a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, तो 3 -√3 एंड अब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं -b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है। इस प्रकार से 3 में से 3 घटेगा, 0 इधर 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। मतलब एक पक्ष तो जो मूलों का योगफल जो है सत्यापित हो रहा है। अब मूलों का गुणनफल हम लोग चेक करते हैं कि सत्यापित हो रहा है कि नहीं। मूलों का गुणनफल a × b बराबर c/a होता है। मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे जो मूलों का गुणनफल है, तो a × b √3 × -√3 इस प्रकार से गुना करेंगे और c का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -3, पुट करेंगे और a का वैल्यू 1। इस प्रकार से √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और इधर भी -3। इस तरह यह क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। सभी प्रश्नों को हम लोग इसी प्रकार से बारी बारी सोल्व करेंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं x² - 15, इसका 1 का 2 नंबर है ये। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो फिर x² माइनस +0 × x और -15, a बराबर 1 लिख देंगे और b बराबर भी फिर से 0 है यहाँ पे और c बराबर -15 है। और हम लोग फिर से इसको x² - 15 = 0 करेंगे। x² = -15 बराबर के बाद भेजेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा, +15 हो जाएगा। इस प्रकार से x² बराबर प्लस x बराबर हो जाएगा √15 प्लस में और एक आ जाएगा √15 माइनस में। इस प्रकार से इसको सत्यापित करेंगे हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग जो होता है -√15 प्लस √15, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और -b/a होता है, तो -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है और इस प्रकार से a का वैल्यू 1 है और ये दोनों कैंसिल, 0 यानी 0 बराबर 0। इस प्रकार से ये अल्फ़ा मूलों का योग जो है सत्यापित हुआ और हम लोग मूलों का गुणनफल को भी सत्यापित करेंगे।
मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। इस प्रकार से √15 इंटू √15 मल्टीप्लाई होगा और इस प्रकार से c बटा a, c का वैल्यू -15/1। इस प्रकार से ये भी जीरो, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, माइनस का 15 और इधर भी माइनस का 15। इस प्रकार से दोनों इक्वल है। इस प्रकार से ये भी सत्यापित हो रहे हैं। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के बीच संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 4s² प्लस 8s। s को हम लोग स्मॉल s से इंडिकेट करेंगे क्योंकि हम लोग को 5 नहीं समझ में आ जाए s के बदले में। 4 इधर स्मॉल s का स्क्वायर प्लस 8s प्लस का 0, क्योंकि a बराबर दिया है 4, b बराबर इस तरह से 8 और c बराबर 0 दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, इसका अलग अलग मान निकालते हैं। 4s² प्लस 8s, इसमें हम लोग 4s कॉमन ले लेते हैं। 4s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक s बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। इस प्रकार से 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। और 4s जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4s इक्वल टू हो जाएगा 0, s इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वैल्यू जो दिया गया है, सेकेंड s प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर s इक्वल टू -2। यहाँ पे हमको s का एक वैल्यू आया 0 और एक आया -2। इस प्रकार से हम लोग मूलों का योग पहले करेंगे। मूलों का योग -b/a, तो यहाँ पे 0 - 2 करेंगे। 0 - 2 जब हम लोग करते हैं तो फिर इधर भी -b का वैल्यू लिखेंगे। -b का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 8 दिया गया है, -8, और इधर a का वैल्यू इधर 4 है, इधर 2 से डिवाइड करेंगे -2, मतलब फाइनली जो वैल्यू आया वो -2 इक्वल टू -2। मतलब ये भी अल्फ़ा, मतलब मूलों का योग जो है ये भी सत्यापित हो रहे हैं। अब हम लोग मूलों का गुणनफल चेक करते हैं। मूलों का गुणनफल जो होता है c बटा a होता है। c बटा a हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। c का वैल्यू जो है, c का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 0 इंटू, सॉरी पहले अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू एक 0 इंटू एक 0 और इंटू -2, एंड यहाँ पे c का वैल्यू 0/4। 0 से ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पर 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी सत्यापित हो रहे हैं। इस प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे इसका। अब हम लोग 2x² - 8x प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। पहले गुणनखंड निकालने से पहले हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर दिए गए हैं इन तीनों संख्या में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो x² - 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x² - 4x प्लस 3 हमारा एक इक्वेशन बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार से a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 3 आ गया। और इस प्रकार से हम लोग अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। x² - 4x प्लस 3। जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जोड़ घटा करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो x² एक ऐसा संख्या है, 3 प्लस 1 अगर करते हैं तो 4 आता है इंटू x प्लस 3। अब हम लोग करेंगे x² - 3x और -x प्लस 3। अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन होगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे x हम लोग कॉमन अगर लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा, और -1 यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये भी साइन जो है माइनस में आ जाएगा। मतलब यहाँ जब माइनस हम लोग लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा, x - 1। अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड में इन दोनों संख्याओं को लेते हैं और x - 3 आ जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं इसको, तो x - 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से x बराबर हमको 1 प्राप्त हुआ, और दूसरा x का वैल्यू जो है x - 3 इक्वल टू 0 है। तो x बराबर हम लोग को प्राप्त जो होता है वह प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 हम लोग को प्राप्त होगा इधर। अब हम लोग क्या करते हैं,
मूलों का योग। अब इन प्रश्नों को हम लोग अब सत्यापित की ओर ले जाते हैं। शून्यकों का जो गुणांक है उसके भी सत्यापित करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा का वैल्यू 1 आया है प्लस बीटा का वैल्यू 3 आया है, इस प्रकार से। -b का वैल्यू इधर -b का वैल्यू 4 और यहाँ पे माइनस में दिया गया है, तो इधर 1। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 = 4, ये सत्यापित हुआ। फिर इस प्रकार से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1 × 3 करेंगे, और हम लोगों के पास जो है c का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, 3/1 करेंगे मतलब 3 = 3, ये भी सत्यापित हो गया। इस प्रकार से सभी प्रश्न को हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 × 6 हम लोगों को घटा करके या जोड़ करके 6 आना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न में। तो जब जोड़ घटा करेंगे तो फिर उसके बाद 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 3y² + 6 - 1 कर सकते हैं, ठीक है। और 3y + 6y - y - 2 इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3y दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 3y जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1y बचेगा प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो -1 हम कॉमन ले सकते हैं। जब भी माइनस कॉमन 1 लेंगे तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। 3y - 1 एक आ जाएगा और एक y + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 3y = 0 करेंगे, y = 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे y + 2 = 0 करेंगे तो y = -2 आ जाएगा। और हमारा जो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा। अब हमको क्या करेंगे, इन दोनों को सत्यापित करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग बराबर लिखेंगे, तो इधर 1/3 -2 है, और इधर में हम लोगों का c/a होता है, -b/a होता है। -b का वैल्यू हमारे पास क्या है, -b का वैल्यू यहाँ पे लिखे नहीं हम लोग, a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। हम लोग बनाने से पहले प्रश्न में इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि आगे हमको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। -b का वैल्यू -5 है यहाँ पे, और a का वैल्यू 3, इस प्रकार से यहाँ बट्टा का घटाव कर देंगे और 3 हो जाएगा। इधर 1 - 3 × 6 यानी कि -5/3 = -5/3, एक सत्यापित हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 1/3 है और बीटा का वैल्यू -2 है, इस प्रकार से गुना करेंगे। c का वैल्यू हमारे पास है -2 और a का वैल्यू 3 यानी कि -2/3 है, और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर -2/3 = -2/3, ये भी सत्यापित हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। इस प्रकार हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a बराबर लिख देते हैं 2, b बराबर लिख देते हैं -1 और c बराबर लिख देते हैं -21। इस प्रकार से इन दोनों का फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 42 आ रहा है, 42 को हम लोग 7 6 या 42 लिख सकते हैं, और घटाने पर भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग 2x² - 7x - 6x लिख सकते हैं। इधर जब भी -21 करेंगे, फिर 2x² माइनस का 7x प्लस का 6x जब भी हम लोग करते हैं, और इधर माइनस का 21। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन दोनों में, इन दोनों संख्याओं में हम लोग x ले सकते हैं, 2x - 7। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 3 ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, और इधर का 7 हो जाएगा, यानी x + 3 और 2x - 7 आ जाएगा। x बराबर इस तरह से -3 आ जाएगा, और दूसरा 2x बराबर -7 = 0, मतलब कि ये 2x बराबर हो जाएगा 7/x बराबर 7/2 आ जाएगा। x बराबर 7/2 आ गया, और एक संख्या ये आ गया। मतलब हम लोग मूलों का योगफल क्या चेक करेंगे, -b/a मूलों का योगफल
मूलों का योगफल जैसे कि -3 + 7/2 इस प्रकार से लिखेंगे, और -b का वैल्यू जो है माइनस माइनस प्लस यानी 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। बटा का घटाव करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे 1 डालेंगे, 3 × 2 = 6 - 6 + 7 एंड 1/2। इधर भी 1/2 बच रहा है। 1/2 = 1/2 मतलब ये प्रूफ हो गया, सत्यापित हो रहा है। एंड अल्फ़ा × बीटा मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c/a। अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू है कितना 1 - 3 है, एंड बीटा का वैल्यू 7/2 है, इक्वल टू c/a। c का वैल्यू हम लोग देखें यहाँ पे -21 लिखे हैं, और a का वैल्यू है 2। इस प्रकार से 7 × 3 = 21 यानी -21/2 इक्वल टू -21/2 ये सत्यापित हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये दिए गए हैं, ये इधर 10 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 लाना है तो 5 × 2 = 7 हो जाता है। इस प्रकार से t² - 5 + 2 लिख सकते हैं, 7 × t + 10। इस प्रकार से पहले हम लोग लिख देते हैं a = 1, b = -7 और c = 10। c = 10 जब लिखते हैं तो हम लोग इसको t² - 5t और इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2t + 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेते हैं संख्याओं में से, तो संख्या में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो t - का 5 इस प्रकार से हो जाएगा, t - का 5। फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t + 5 हो जाएगा। इस प्रकार से t + 2 कॉमन लेंगे और t + 5 हम लोगों का ये आया, यानी कि t = -2 होगा और फिर t = -5 आएगा। अब अल्फ़ा + बीटा हम लोग निकाल देंगे, अल्फ़ा + बीटा -b/a, और इस प्रकार से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -2 और -5, और -b का वैल्यू यहाँ पे -7/1 हो जाएगा। इस प्रकार -7 = -7। तेज़ी से बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और समझिए। जो नहीं समझ में आता है फिर से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू जो है c/a होता है। इस प्रकार से a का वैल्यू -2 × -5 मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर c का वैल्यू 10/1 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस प्लस यानी 10 = 10 इक्वल टू, ये भी मतलब सत्यापित हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3x² मतलब a बराबर, इसको हम 3 लिख सकते हैं, b = -1 और c = -4 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। और पहले 3x² - x -4, 4 × 3 = 12, मतलब ये हम अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 3x² - 4 -3 कर सकते हैं, -4। इस प्रकार से x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² - 4x प्लस का 3x - 4। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे x का कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पे 3x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होने वाला है, तो 1 तो ज़रूर ही होता है सभी संख्याओं में, हम लोग जानते हैं। यानी कि x + 1 यहाँ पे आ रहा है और 3x - 4 आ रहा है। अब हम लोग जान रहे हैं कि x = -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x - 4 = 0 लिखेंगे, 3x = 4 हो जाएगा। बराबर के बाद जाने पे x = 4/3 आ जाएगा। अल्फ़ा + बीटा हम लोग मूलों का योग लिखेंगे। इस प्रकार से मूलों का योग होता है -b/a, इस प्रकार से लिखते हैं। और अल्फ़ा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू +4/3 इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस यानी कि 1/3 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, बटा का घटाव करेंगे, 3 -3 + 4 यानी 1/3 = 1/3। अब हम लोग लिखेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा × बीटा c/a, और इस प्रकार से अल्फ़ा × बीटा c/a। a का वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे देखिए -1 है, और इधर 4/3, एंड c का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4/, a का वैल्यू 3। इस प्रकार से -4/3 सत्यापित हुआ।
हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।